पाठ रखवाया हुआ है घर की सुख शांति के लिए और दोनों बहुओं की घर वापसी के लिए, जहाँ कमलेश ने बस देवियों की ही मूर्ति रखी है। और लोगों के पूछने पर कमलेश बताती है कि आज वो 2 देवियों की कथा सुनाएगी और फिर कमलेश कथा सुनाना शुरू करती है, जो कि सभी ने पुराणों में पढ़ा ही होगा कि पहले औरतों की कितनी अहमियत और इज्जत हुआ करती थी, जहाँ बच्चों को उनकी माँ के नाम से जाना जाता था और अगर कोई औरत को हाथ भी लगा दे तो उसका क्या हाल होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रावण खुद है। इसी के साथ कमलेश ये भी कहती है कि ये तो थी जग बीती, अब कमलेश आप बीती सुनाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कहानी पूजा की ही होगी। कमलेश सबके सामने पूजा को बुलाती है और पीछे बैठे हुए सुकुमार और अरुण डरे हुए हैं कि अगर पूजा ने यहाँ सब कुछ कह दिया तो समाज में उनका क्या होगा। लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं डरती और सभी के सामने अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि उसके पति ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ फिजिकल हुआ। और ये सुनते ही अरुण तो गुस्से में भरता ही है, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोगों में हलचल मच जाती है। लेकिन सुकुमार से सुना नहीं जाता तो वो पूजा को चुप करा देता है और सभी को जाने को कहता है। लेकिन कमलेश इस बार गुस्से में उठती है और सभी के सामने सवाल रखती है कि यहाँ से वही औरतें जाएंगी जिनके साथ कभी भी जबरदस्ती या गलत ना हुआ हो। और ये सुनते ही सभी औरतें वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सवाल सभी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं जबरदस्ती तो सभी के साथ होती है, लेकिन उसके लिए आवाज हर कोई नहीं उठा पाता। गुस्से में आकर अरुण भरी सभा में पूजा के साथ बदतमीजी करता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कमलेश रोक लेती है और उल्टा अरुण को ही थप्पड़ मार